16 फरवरी को नागपुर में महाविकास अघाड़ी की रैली थी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए थे। रैली की तैयारी एक महीने पहले चल रही थी और इसकी काट के लिए उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के खुले मैदान में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह देने का ऐलान कर दिया। पुरस्कार महाराष्ट्र के बड़े आध्यात्मिक गुरु को दिया जा रहा था। ऐसे में जबरदस्त भीड़ जुटने का अनुमान पहले से ही था, इसलिए बड़ा मैदान चुना गया था। लेकिन सरकार ने भीड़ जुटाने पर ध्यान दिया, व्यवस्थाओं पर नहीं, जिसका परिणाम भयानक आया। नवी मुंबई में रविवार को खुले मैदान में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को ये पुरस्कार 1996 से दिया जा रहा है और इस बार ये पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया था। 2008 में उनके पिता नाना साहेब धर्माधिकारी भी इससे सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन इस बार का सम्मान समारोह कई लोगों के जीवन से विदाई का कारण बन गया। कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भीड़ देखकर कहा कि 42 डिग्री तापमान में इतने लोग एक साथ मैंने किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं देखे। खुले मैदान में समारोह चल रहा था, दोपहर का समय और तपती गर्मी की चपेट में कई लोग आ गए। 13 लोगों की जान भी जा चुकी है, कई अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। सरकार ने अभी तक 11 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। ऐसे में सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं कि आयोजन का समय दोपहर में क्यों रखा गया और जब दोपहर में आयोजन किया गया तो गर्मी से बचने के लिए उपाय क्यों नहीं किए गए। जब कार्यक्रम के लिए मंच तैयार हो रहा था तो बाकी की व्यवस्थाएं की जा सकती थी, तब भी गर्मी का पता चल गया था, लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर ही सवाल उठा दिया। राउत ने कहा कि कार्यक्रम शाह की सहूलियत के हिसाब से तय किया गया था, इसलिए इसे दोपहर के समय रखा गया। जनता की सहूलियत के हिसाब से होता तो शाम का होता। ये आपराधिक लापरवाही है। महाराष्ट्र भूषण सम्मान में 25 लाख रुपए सम्मान निधि के तौर पर दिए जाते हैं। हर बार ये कार्यक्रम किसी सभागृह में होता था और लाखों रुपए के खर्च में सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी, लेकिन इस बार 305 एकड़ के खुले मैदान में यह आयोजन हुआ, जिस पर 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत का कहना है कि मैदान में सुविधाएं जुटाने में पैसा खर्च हुआ। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सुविधा वहां दी गई थी जो लोगों की जिंदगी बचाने के काम नहीं आ सकी। मौके पर ना तो पंडाल की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम, जिस कारण तेज धूप और डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सरकार ने प्रचार के लिए ऑडियो वीडियो की सुविधाएं तो दी थी, लेकिन पीने के पानी की सुविधा नहीं दी गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।